जी गणेश जी में क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता गणेश जी की यह है कि इनकी सूंड बहुत बड़ी है, माने नाक बहुत बड़ी है। सूंड माने नाक, तो नाक बड़ी है। तो जो किसी संस्था को, व्यवस्था को चला रहा है, उसकी नाक बड़ी होना चाहिए। नाक प्रतिष्ठा का तो प्रतीक है ही। नाक बड़ी होने का मतलब है कहां क्या गंध आ रही है, उस गंध को ग्रहण करने में वो कुशल हो। कहां क्या चल रहा है उसको समझ सके, सूंघ ले कि कहां गड़बड़ हो रही है, तभी तो वो विकार को दूर कर पाएगा। तो गणेश जी की नासिका बड़ी है, इसका मतलब जो है कि जो समाज का नायक है, समाज का नेतृत्व करने वाला है, उसके अंदर गंध शक्ति इतनी होना चाहिए कि वो कहीं फैल रही दुर्गंध को अथवा किसी फैल रही बुराई को दूर कर सके। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, छोटी आंख। अच्छा, हाथी का आप आंख देखिए कभी, तो शरीर के आकार के हिसाब से उसकी आंखें छोटी होती हैं, होती है कि नहीं? छोटी आंख मतलब पैनी दृष्टि। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि पैनी होना चाहिए। कान बड़े हैं, सूर्पकर्ण, गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। तो जो समाज का नेतृत्व करने वाला है, जो नायक है, उसके कान बड़े हों, माने वो सबकी बात को सुन सके, सबकी बात सुनने का सामर्थ्य हो। छोटे से छोटे व्यक्ति की बात भी सुने, बड़े से बड़े की बात भी सुने, यथाशक्ति सबका समाधान करे, वो ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। आज के नेताओं को गणेश जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। राजपूत जी, गण नायक कैसे हों। अच्छा, पेट बहुत बड़ा है गणेश जी का। पेट बड़ा होने का मतलब, बोले पेट बड़ा होने का मतलब है कि जो बहुत कुछ अंदर पचा जाए। ऐसा नहीं कि जरा सी कोई बात सुनी नहीं कि बस इधर की उधर, बहुत सारी बातों को जो पेट में ही रख ले, पचा ले, अच्छाई बुराई दुनिया की बात है, क्योंकि उसको तो बहुत काम करना है, इसी में थोड़ी पड़े रहना है। आजकल के नेताओं के भी पेट तो बड़े हैं, मगर वो दूसरे अर्थ में है। कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, खाए जाओ। लेकिन गणेश जी के पेट बड़े होने का मतलब है कि वो सब बातों को अंदर पेट में रख सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कह के हम आगे बढ़े। गणेश जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि गणेश जी बड़े स्थूल हैं, भारी हैं, लेकिन एक छोटे से चूहे पे बैठते हैं और चूहा कभी दबता नहीं है, मरता नहीं है। दबता है क्या? ऐसे ही समाज के नेतृत्व करने वाले जो हमारे नेता हैं, वो लोग भी, उनका भार तो ये समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। हम आप ही उठाएंगे टैक्स के रूप में, तमाम रूपों में। तो उनका भार जो बड़े भारी भरकम है, उनका भार तो समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। पर जैसे गणेश जी के भार से कभी चूहा दबता नहीं है, वो अपना भार हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही समाज के नायक को चाहिए कि वो कभी समाज को अपने बोझ से दबा ना दे। ऐसा ना हो कि उसके बोझ तले समाज, प्रजा दब जाए, इतना टैक्स ना लाद दे, इतनी महंगाई ना कर दे, इतना शोषण ना कर ले कि समाज उस बोझ से दब जाए। तो उसमें यह भी कुशलता हो कि वो चाहे जितना भारी रहे, लेकिन छोटे से छोटा चूहा भी उसको लेके चल सके, इतना वो सहज होके चले। भगवान गणेश जी बड़े दयालु हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप तो जिस देवता की बात करें उसी के लिए कहते हैं दयालु हैं। अरे दयालु है तब तो वो भगवान है। दयालु ना हो तो भगवान ही कैसे? क्यों पंकज जी? गणेश जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी आपको परेशान नहीं मिल सकता। जो जो गणेश जी के भक्त हैं, आप कहीं दुनिया में देख लेना, जो गणेश जी की उपासना करने वाला होगा वो परेशान हो ही नहीं सकता। उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा और उसका संचित भी समाप्त हो जाएगा और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गणेश जी मंगल मूर्ति हैं। गणेश जी विघ्न विनायक है, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। कोई ब्राह्मण यदि गणेश जी का आश्रय ले तो उसको विद्वान बना देते हैं। क्षत्रिय यदि गणेश जी का पूजन करे, आश्रय ले, तो वह उसको सूरवीर बना देते हैं, दानवीर बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं और उसको भी धन प्रदान करते हैं। कोई वैश्य गणेश जी की आराधना करे तो वह उसको उदार हृदय वाला धनी बना देते हैं।
और कोई चतुर्थ वर्ण गणेश जी का आश्रय ले तो उसमें भी वह सेवा का गुण से समन्वित करके उसको परम उदार बना देते हैं और उसको भगवान का भक्त बना देते हैं। भगवान गणेश बड़े बड़े संकटों को मिटा देते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही। कितना भी बड़ा संकट जीवन में आ जाए और लग रहा है कि ये संकट किसी तरह टल नहीं रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो गणेश जी के संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो है उसके पाठ करा लीजिए ब्राह्मण देवता को बुला के, अथवा खुद कर लीजिए, बड़े से बड़ा संकट समाप्त हो जाएगा। गणेश अथर्वशीष जो है गणेश जी का वैदिक स्तवन है, तो गणेश अथर्वशीष के द्वारा यदि गणेश जी की स्तुति की जाए तो बड़ी जल्दी समस्याओं का निदान हो जाता है।